तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 2.3 का दूसरा सवाल का पहला हल करेंगे। हम लोग इससे पहले पहला सवाल हल कर चुके हैं। इसमें कहता है दूसरा सवाल में कि जो पहला बहुपद है और यह है दूसरा बहुपद। इसमें कहता है कि दूसरा बहुपद को पहला बहुपद से भाग दीजिए। उसके बाद यह जांच कीजिए कि ये जो दूसरा बहुपद का जो गुणनखंड है ये पहला बहुपद है या नहीं है। तो चलिए हम लोग जानेंगे कि यह बहुपद का ये गुणनखंड है या नहीं। अब गुणनखंड है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? जब हम दूसरा बहुपद को पहला बहुपद से भाग देंगे और यदि शेषफल 0 आया तो हम यह मान लेंगे कि जो पहला बहुपद है ये दूसरा बहुपद का एक गुणनखंड होगा। यदि शून्य नहीं आता है तो हम यह कहेंगे कि जो पहला बहुपद है ये दूसरा बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो चलिए हम लोग जांच करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग इसको इससे भाग देंगे। तो ये कितना है? t² - 3 इससे भाग देना है 2t⁴ प्लस 3t³ - 2t² - 9t - 12। अब देखिए यहाँ पर हमको 2 चाहिए। यहाँ पर t का पावर यहाँ पर स्क्वायर है। अब यहाँ पर t का पावर 4 चाहिए और यहाँ पर 2 भी चाहिए। यहाँ 2 नहीं है तो सबसे पहले 2, और चूंकि प्लस में है तो प्लस में। अब 2 गो t तो है, तो अब हमको कितना गो t चाहिए? 2 गो। तो t का स्क्वायर यदि हम इसको गुना करते हैं जब, तो 2 गो t और 2 गो t कितना हो जाएगा? t का पावर 4 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। अब यहाँ 2 गो t स्क्वायर। अब यहाँ t 2 गो है तो 3 यहाँ पर अगर लिखेंगे तो यहाँ पर तो 3 गो t वाला चाहिए। तो यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं हम 2 गो t स्क्वायर वाला के, तो इसके नीचे लिखेंगे। माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस 3 दूना 6 और कितना है? t का स्क्वायर। अब देखिए इसको घटाएंगे। अब चिन्ह चेंज है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस में कट जाएगा। ये यहाँ पर आ जाएगा 3t³। अब देखिए यहाँ पर अब इसका चिन्ह क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 6 गो t स्क्वायर में से 2 गो t स्क्वायर घटाएंगे तो प्लस में 4 गो t का स्क्वायर। फिर -9t - 12। अब देखिए हमको चाहिए t³ और 3 भी चाहिए। यहाँ 3 नहीं है। अब प्लस में चाहिए तो प्लस में 3। अब 2 गो t तो है और 1 गो t चाहिए तो t। अब इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में है 3, इसको गुना करेंगे तो t³ हो जाएगा। अब यहाँ फिर इसको इससे गुना करेंगे, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। अब यहाँ क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ t से इसको 3t से गुना करेंगे तो t वाला केवल t आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा। तो t वाला के स्थान पर 3 तिया के 9t हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये माइनस प्लस में कट जाएगा। यहाँ पर 4t² हो जाएगा और ये भी प्लस माइनस में कट जाएगा। अब यहाँ पर -12 आया। फिर आप देखिए हमको t² है, यहाँ पर भी t² है, इसलिए एक t² है। यहाँ पर तो हम t से गुना नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी है। हमको यहाँ पर t के स्क्वायर है और हमको यहाँ 4 चाहिए और प्लस में चाहिए तो क्या हो जाएगा? प्लस में 4। अब 4t² से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4t²। अब यहाँ प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। फिर इसको 4 तिया 12। अब इसको घटाएंगे, माइनस। अब माइनस है तो प्लस, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। देखिए यहाँ पर शेषफल 0 आया तो अब हम यह कह सकते हैं कि जो पहला बहुपद है ये दूसरा बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर 0 नहीं आता तो हम लिखते कि जो पहला बहुपद है दूसरा बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो अतः
पहला बहुपद दूसरा बहुपद का एक गुणनखंड है। यही हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। यदि समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं इसको और अच्छी तरह से समझा दूंगा। धन्यवाद।